हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात कर रहे हैं 2 अक्टूबर के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में। यदि अपने बात करते हैं आज 2 अक्टूबर की, 2 अक्टूबर को आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। और इसी तरह से हमारे देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी भी जी आज जो है बर्थ एनिवर्सरी है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन ने राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 जो है वो जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। लाइफ नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दिल्ली बेस्ड एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने ये जो अवार्ड है वो जीता है। अब सबसे पहले अपने बात करते हैं लाइफ के बारे में। इसका फुल फॉर्म जो है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना जो है वो 2005 के अंदर हुई थी। और इसके यदि अपने बात करते हैं फाउंडर की, ऋत्विक दत्ता और राहुल चौधरी जो है इसके फाउंडर माने जाते हैं। इनको जो ये अवार्ड है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन टू एनवायरनमेंट डिफेंस के लिए पर्टिकुलर प्रोवाइड करवाया गया है। और जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड होता है बेसिकली ये स्वीडन कंट्री के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। और इसको अल्टरनेटिव नाम जो दिया गया है वो स्वीडन अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी तरह से ये जो प्राइज़ है बेसिकली स्वीडिश राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन जो है उसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। अब ये जो अवार्ड है बेसिकली लाइफ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ साथ अपने बात करते हैं, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये बेसिकली फ्रेदा हुसैन की है, जो कि ये जो फोटो है बेसिकली आपका मैथी वैंडुआ की है, जो कि कैमरून कंट्री की रहने वाली है। और जो इनको जो ये अवार्ड दिया गया है ये बेसिकली इस वजह से दिया गया है कि जो भी लड़कियां होती है वो सेक्सुअल हिंसा के विरुद्ध ये पर्टिकुलर एक कार्य करता है। और इसी तरह से ये जो आप फोटो देख रही हैं ये रशिया के व्लादिमीर सिलियावाका है, इनको प्रोवाइड करवाया गया, जो कि एक एनवायरनमेंट कैंपेनर है। इसी तरह से इनकी यदि अपने बात करते हैं तो फ्रेडा हुसैन है, जो कि कनाडा की रहने वाली है। और ये जो है एक विशिष्ट जो राइट्स होते हैं कार्यकर्ता उसकी है। इसी तरह से ये जो मेंबर है अपने लाइफ के मेंबर हैं। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे ए हनुशेख की बात करते हैं और डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी की बात करते हैं तो ये देहेन नाम का जो पुरस्कार है 2021 का, जो कि शिक्षा के विकास के लिए इनको प्रोवाइड करवाया गया था। इसी तरह से झांग सुआई की बात करते हैं तो इन्होंने सानिया मिर्जा के साथ मिलकर 2021 का जो ऑस्ट्रेव चेक रिपब्लिक कंट्री के अंदर जिसका आयोजन हुआ टेनिस का टूर्नामेंट, उसका वुमेंस का डबल इनके द्वारा जीता गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2021 में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। डेनमार्क कंट्री जो है ये इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। इसी तरह से बात करते हैं साउथ कोरिया सेकंड कंट्री पे, दक्षिण अफ्रीका और फिनलैंड जो है वो इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे रहा है। इसी तरह से भारत की बात करते हैं तो भारत जो है इस बार इसके अंदर 59th जो रैंक है उसके ऊपर रहा है। और ये जो रिपोर्ट पेश की गई है इस बार इसका जो थर्ड एडिशन है वो है इसके द्वारा पेश किया गया। और ये जो इंडेक्स बेसिकली जो जारी किया जाता है वो साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जिसका नाम सर्फ शार्क है, उसके द्वारा बेसिकली ये जो इंडेक्स है वो जारी किया गया है। फिर बात करते हैं ये जो इंडेक्स है पर्टिकुलर 110 जो कंट्रीज होती है टोटल उस इनको इसके अंदर इंक्लूड किया गया। और टॉप पे तो डेनमार्क रहा है। और यदि सबसे बॉटम पे यदि अपने बात करते हैं तो इथोपिया जो कंट्री है वो इसके अंदर रही है, जो कि 110th रैंक पे इस पे रहा है। फिर बात करते हैं अपने इस सर्फ शार्क की बात कर रहे हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2018 के अंदर हुई थी। और यदि अपने इसके सीईओ की बात करते हैं तो व्यात्सुआ काजुकोनिस नाम के पर्सन है, जो कि बेसिकली इसके सीईओ माने जाते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
NSDL राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी के MD और CEO के रूप में अभी हाल में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पदमजा चंदूर जो है उनको नियुक्त किया गया है। इसी तरह से अविक सरकार की बात करते हैं तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं वो दोबारा नियुक्त किए गए हैं। इसी तरह से जी श्री मुर्मू जी की बात करते हैं तो इंटरनेशनली जो एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया कंट्री के वियना जो वहाँ की राजधानी है वहाँ पर प्रेजेंट है, उसके ये एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो बने हैं। इसी तरह से सुनील कटारिया की यदि अपने बात करते हैं तो ये जो है ISA के जो चेयरमैन हैं अभी नियुक्त किए गए। ISA की बात करते हैं तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजरी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। फिर बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र जिसको अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर अपने कह रहे हैं किस राज्य में अभी हाल में शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के अंदर जो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी है बेसिकली वहाँ पर इसको ओपन जो है वो अभी शुभारंभ जो है वो किया गया, जिसके तहत राजस्थान के रहने वाले जो भी बिजनेसमैन है या फिर जो भी हार्ड वर्कर और पूरी तरह से समर्पित पर्सन अपने बिजनेस को आगे जो बढ़ाना चाहते हैं, अपने जो भी इनोवेशंस हैं उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस सेंटर की वो हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह से असम राज्य की बात करते हैं तो असम राज्य की जो राइस से बनी वाइन है जुदामी उसको GI टैग मिला है। नागालैंड की बात करते हैं तो स्वीट कुकुम्बर को अभी GI टैग मिला है और यहाँ की राजा मिर्ची थी जिसको लंदन के अंदर अभी एक्सपोर्ट किया गया था। मणिपुर की बात करते हैं तो नाटा क्रिंतंग एक 3 डेज का डांस फेस्टिवल है, उसका आयोजन अभी यहाँ पर किया जा रहा है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं, अपनों ने बात की यहाँ पर राजस्थान के बारे में, ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये राजस्थान राज्य का शो किया गया है और राजस्थान राज्य के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि आपका पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और गुजरात हुआ, इन 5 स्टेट्स की जो बाउंड्री है वो बेसिकली इसके साथ टच होती है और राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा जो सीमा है मध्य प्रदेश राज्य की सीमा टच होती है जो कि लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। इसी तरह से राजस्थान के साथ भारत की जो सीमा है, पाकिस्तान की जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो लगभग 1021 किलोमीटर की जो रेखा है लाइन है वो इसके साथ टच होती है। इसी तरह से बात करते हैं यहाँ की जो राजधानी है वो जयपुर है, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं और गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्रा हैं और फॉर्मेशन 1949 के अंदर हुआ था। यहाँ की जो मुख्य नृत्य है घूमर और कालबेलिया डांसेज है और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है जिसकी हाइट जो है वो 1704 मीटर मानी जाती है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो सरिस्का हुआ, रणथंभौर हुआ, केवलादेव डेजर्ट, मुकुंदरा हिल्स यहाँ के राष्ट्रीय पार्क है। और यदि अपने बात करते हैं विधानसभा की 200, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 10 सीट्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं राजस्थान राज्य की करंट न्यूज़ के बारे में जिसकी वजह से ये जो है अभी चर्चा में बना हुआ था। सबसे पहले यदि अपने बात करते हैं तो राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट की जो सोजत तहसील है वहाँ की एक मेहंदी है, सोजत मेहंदी जिसके नाम से जाना जाता है, उसको अभी जो GI टैग है वो बेसिकली मिला है। इसी तरह से यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है 925A, यहाँ पर बेसिकली हमारे जो भी फाइटर प्लेन्स है वो डायरेक्टली जो रोड है उसके ऊपर उन्होंने लैंडिंग की थी। इसी तरह जो कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रेजेंट है और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है जो कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रेजेंट है और ये भारत का जो है 52nd नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो बना था और राजस्थान का ये 4th नंबर का टाइगर रिजर्व बना है। इसी तरह से मिशन निर्यातक बनो यहाँ पर स्कीम जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है, अनुप्रति कोचिंग योजना स्टार्ट की गई थी और एक्स डेजर्ट नाइट 2021 युद्ध अभ्यास जो है यहाँ पर किया गया था। ये कुछ फैक्ट्स थे राजस्थान के बारे में। अब बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन CGWR को, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अर्थ ऑब्जर्वेशन या फिर पृथ्वी को अवलोकन करने या पर्यवेक्षक के रूप में एक सैटेलाइट है लैंडसैट 9
लॉन्च अभी किया है। सो ये किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा यूएसए कंट्री के द्वारा बेसिकली इसका जो है लॉन्च किया गया है, और ये यूएसए की जो नासा है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। नासा का फुल फॉर्म जो है आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। और हाँ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 के अंदर हुई थी। इसके जो मुख्य पर्सन अभी बने हुए हैं वो बिल नेल्सन जो नाम के बने हुए हैं। और अभी आप लोग ये वाला जो क्वेश्चन है इसका फुल नेम वो आप लोग जरूर मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। इसी तरह से उत्तर कोरिया की बात करते हैं तो यहाँ के द्वारा हैवशोंग नाम का एक हाइपरसोनिक जो मिसाइल है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण जो है अभी यहाँ पर किया गया। भारत की बात करते हैं तो आकाश प्राइम मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया था। और ब्रिटेन की बात करते हैं तो यहाँ के F1 रेस जो होती है उसके ड्राइवर हैं जिनका नाम लुइस हैमिल्टन है। वो पूरे वर्ल्ड के अंदर पहले ऐसे ड्राइवर बन चुके हैं जिन्होंने कि 100 F1 रेसेस जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट तक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो है वो कौन बन चुकी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्मृति मंथाना जो है वो पहली क्रिकेटर बन चुकी है जिन्होंने कि पिंक बॉल से या फिर वाइट बॉल से, दोनों बॉलों से पहली ये भारतीय महिला बनी है जिन्होंने कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो क्रिकेट मैच है, टेस्ट मैच है उसके अंदर इन्होंने शतक बनाया है। फिर बात करते हैं रानी रामपाल के बारे में जो कि भारतीय हॉकी टीम के ये कैप्टन है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने अपना वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट किया है? सो इसका राइट आंसर होगा अमेजॉन इंडिया के द्वारा बेसिकली ये जो है स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत यहाँ के जो भी कॉलेजेस के स्टूडेंट है या फिर जो स्कूल्स के स्टूडेंट है उन सभी को कंप्यूटर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली प्रोवाइड करवाई जाएगी। इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स है वो बताए जाएंगे जिससे कि उनको नॉलेज मिल सके और वो अच्छी जॉब वो प्राप्त कर सके। इसी तरह से रिलायंस की बात करते हैं तो हुरन इंडिया की रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर भारत की श्रेष्ठ कंपनी जो है वो रिलायंस मानी गई है। और ह्यूरन इंडिया की रिपोर्ट के अंदर भी बताया गया है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो प्रेजेंट टाइम के अंदर मुकेश अंबानी बने हुए हैं। और सेकंड नंबर पे कौन अभी बने हैं उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा, ये भी भारतीय ही है। इसी तरह से बात करते हैं टीसीएस की। सो टीसीएस के द्वारा रीबिगिन नाम की जो एक कैंपेन है वो बेसिकली स्टार्ट किया गया। और एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की यदि अपनी बात करते हैं तो इसको भी पावर से रिलेटेड या फिर एनर्जी के एक सेक्टर में बेस्ट एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो प्रोवाइड करवाया गया। अमेजन की बात करते हैं तो ये अमेरिका की एक कंपनी है और इसी तरह से इसके जो प्रेजेंट टाइम में सीईओ बने हुए हैं उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। और इस कंपनी की जो स्थापना है वो 1994 के अंदर बेसिकली की गई है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर को पूरी दुनिया के अंदर कौन सा दिवस जो है वो मनाया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी दोनों। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस है। ये बेसिकली आपका जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट सीबीटी जिसको अपना नाम कह रहे हैं उसके अंदर बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस जो है वो बेसिकली किस दिन मनाया जाता है। इसी तरह से विश्व शाकाहारी दिवस जो है वो भी बेसिकली 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 13 सितंबर को है जो विश्व समुद्री दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है ये भी 13 सितंबर को पूरे विश्व के अंदर जो मनाया गया है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं CGWR करंट जीके विद रिवीजन, इसको चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। सो रिवीजन आपका है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ट्यूनीशिया देश की पहली प्रधानमंत्री जो है महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सो राइट आंसर होगा नजला बोडेन जो बनी है। शिक्षा विकास के लिए 2021 का येडेन पुरस्कार डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी और ए हनुशेख को दिया गया। और जीसी मुर्मू जी को भारी लेखा परीक्षक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के रूप में चुना गया है। और नाटा स्क्रीन पर 3 दिवसीय संगीत समारोह का जो आयोजन है वो मणिपुर राज्य के द्वारा किया गया। F1 ड्राइवर जो है लुइस हैमिल्टन वो पहले ऐसे पर्सन बने हैं जिन्होंने कि 100 रेसेस जीती है। और हाल ही में निधि 2.0 का जो उद्घाटन है अभी हाल ही में कहाँ किया गया? सो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली के अंदर बेसिकली किया गया है। और पर्यटन देखो मेरी दिल्ली जो लॉन्च है वो दिल्ली
जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके द्वारा किया गया, और 13 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस जो है वो मनाया गया। सो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। अब अपने बात करते हैं आज के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय। और हाँ, यदि आप लोग एक पुरस्कार के बारे में जानना